नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी का टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, क्या अधिगम के सिद्धांत? अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे B.F. स्किनर को। किसको पढ़ेंगे? B.F. स्किनर को। ठीक है, इसको पढ़ेंगे B.F. स्किनर को। बच्चों ने कहा कि B.F. स्किनर बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता। ये हमारा यूपी टेट का टॉपिक है और इसमें यूपी टेट के 3 से 4 नंबर का आता है। आप नोट करके देख लेना, यूपी टेट की परीक्षा 2 महीने बाद होने वाली है। आप देख लेना, 3 से 4 नंबर का आता है यूपी टेट में। ठीक है, कितने का आता है? 3 से 4 नंबर का। यानी B.F. स्किनर को जिसने समझ लिया, बहुत हमारे फेवरेट, मेरे तो बहुत फेवरेट साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका कौन सा सिद्धांत है? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। कौन सा है? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्या है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन। देखो, ये देखते जाओ, इसकी ट्रैक बताया जा रहा है। इसका ट्रैक क्या? फायदा। ठीक, क्या वर्ड याद रखना है? फायदा, बेनिफिट। क्या याद रखना है? बेनिफिट। बेनिफिट आपने याद रख लिया, समझ लो, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या B.F. स्किनर, इसका फॉर्मूला क्या? इसकी ट्रैक मान लो, फॉर्मूला फायदा यानी बेनिफिट। और यूपी टेट में ये पक्का आपको 3 से 4 नंबर का आएगा, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कितना आएगा? 3 से 4 नंबर का आपका आएगा। पहला कौन सा आपका सिद्धांत? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। दूसरा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तीसरा सबलीकृत का सिद्धांत। कौन सा? सबलीकृत अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा कौन सा? सबलीकृत अनुकूलन का सिद्धांत। चौथा है नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है, ये अभी आप कहोगे कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, और अगला है अनुक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत। क्या है? अनुक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत। चौथा है उत्सर्जित अनुकूलन का सिद्धांत। उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत। छठवां क्या है? उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ रहा? सबसे पहले देखेंगे, देखो B.F. स्किनर के कौन कौन से हैं? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, यहाँ पर अनुक्रिया लिख लेना। ठीक है, चौथा क्या है? नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। और पांचवा क्या है? अनुक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत। पांचवा क्या है? उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो, सबसे पहले इसमें अपन ने जैसे वो कुत्ते वाली कहानी पढ़ी। कुत्ता आया, भोजन, घंटी बजाई, कुत्ता भागा, उसने भोजन का टेस्ट। तो ये सब चीज़ें देखो व्यर्थ हैं, ये सब एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आती हैं। देखो, इसमें क्या है? जैसे मान लो अपन ने एक वॉचमैन रखा। क्या रखा? अपन ने एक वॉचमैन रखा कि भाई जैसे वहाँ से घंटी बजे, वॉचमैन आएगा, अपना डोर को खींचेगा और डोर को खोलेगा। ठीक है, क्या करेगा? अपन ने यहाँ पे एक वॉचमैन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? वॉचमैन। ठीक है, वॉचमैन। ठीक है, ये घंटी हो गई। ठीक है, घंटी बजाना या घंटी बजना, और हो गया दरवाज़ा खोलना। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। बिल्कुल समझ लो, 3 से 4 नंबर का काम है, 1-2 नंबर का काम नहीं है। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, समझ में आ रहा समझ में? ठीक, जैसे घंटी बजी, क्या हुआ? घंटी का बजना हुआ और ये दरवाज़ा खोला गया। ठीक है, घंटी का जैसे जो घंटी बजती है और दरवाज़ा खुलता है, तो इसमें क्या है? जब घंटी दरवाज़ा खोलना यानी दरवाज़ा खुलना, इसमें अनुक्रिया हुई है। क्या हुई है? जब घंटी बजी, ये क्या हुआ आपका? उद्दीपक। घंटी का बजना क्या हो गया आपका? उद्दीपक। ठीक है, और ये दरवाज़ा खोलना अनुक्रिया। इसको दोनों को ध्यान से समझना। देखो, घंटी बजना और दरवाज़ा खोलना। घंटी बजना, उसने क्या सुना कि घंटी बज चुकी है। जब वो दरवाजे को खींचेगा तो क्या? अनुक्रिया हुई। जैसे अपन कोई भी चीज़ को, एक पत्थर को अगर अपन ऐसे हटाएंगे तो उसमें थोड़ा सा लगाएंगे, उसमें कुछ अनुक्रिया होगी। पत्थर को अपन ने यहाँ से यहाँ हटाया, या मान लो किसी चीज़ की आवाज़ आई तो अपन को ओनली सुनाई दी है, वो समझ रहे बात को? उसी आवाज़ को सुनाई देना
और उस अनुक्रिया को करना, दोनों अलग अलग चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, क्या है कि जैसे घंटी बज जाए और वो घंटी बज के वो वॉचमैन आवाज़ सुन ले लेकिन उसको खोले ना, तो क्या अनुक्रिया हुई? नहीं हुई ना। और जब उसको दरवाजे को खींचेगा तो अनुक्रिया होगी, दरवाजा उसने खींचा ऐसे तो अनुक्रिया हुई, मतलब उसके हाथ पैर चले, समझना। उसको बहुत अपनी एक छोटी सी चीज़ को समझना। ठीक है, तो उसमें क्या अपन ने वॉचमैन किस लिए रखा? भाई वो घंटी, कोई भी अपने यहाँ पे कोई भी गेस्ट आता है वो घंटी बजा दे, भाई वॉचमैन सुन ले, वॉचमैन सुन ले मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ना खोले गेट, अपन ने रखे उसको गेट खोलने के लिए, क्या उसको अब वो गेट खोल रहा अपना, इसलिए अपन उसको पगार दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, समझ रहे बात को। तो क्या दरवाजा खिलना क्या हुई है? अनुक्रिया हुई है। क्या हुई है? अनुक्रिया हुई है। तो इसमें जो हो गया आपका, देखो सबसे पहला वाला सक्रिय अनुक्रिया, क्या हुआ? जब उसने घंटी बजाई तो क्या हुआ? ये सक्रिय हुआ। ठीक है, क्या हुआ? सक्रिय हुआ, सक्रिय घंटी बजी सक्रिय हुआ और अनुकूलन, उसने दरवाजा खोला, हो गया क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। जो क्रिया प्रसूत सबलीकृत, सबलीकृत तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, और नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। देखो नैमित्तिक का मतलब आप समझ लेना कि नैमित्तिक, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी वो समझ। नैमित्तिक मीन्स होता है स्वार्थ। क्या होता है? नैमित्तिक मीन्स होता है, नैमित्तिक मीन्स क्या होता है? स्वार्थ। क्या होता है? स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ, जो प्राणी अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करता है। क्या है? स्वार्थ के लिए काम। क्या हम, क्या मतलब कोई भी इंसान है किसी चीज़ के लिए काम करे जिससे उसका जीवन यापन हो, अपने मतलब जीवन यापन कर सके। हम मतलब कोई भी इंसान है अगर जॉब करता है उसको वहाँ से पैसे मिलते हैं तो क्या मतलब अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है ना, कि दूसरों के लिए तो कर नहीं रहा है मतलब। तो ये नैमित्तिक का मतलब स्वार्थ, जो काम अपने खुद के लिए किए जाए। ठीक है, उसे नैमित्तिक। और सजित अनुक्रिया मतलब सजित का मतलब नई चीज़ों का बनना। ठीक है, और सजित का क्या होता है? नई चीज़ों का निर्माण होना, बनना और सृजन होना। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये आपका सीधा सीधा हो गया है दरवाज़ा खोलना, ये आपका हो गई अनुक्रिया, और ये घंटी बजना क्या हुआ? आपका उद्दीपक हो गया। ठीक है, और उत्सर्जित का मतलब आप समझ ही गए होंगे। उत्सर्जित मीन्स होता है नई चीज़ों का बनना। ठीक है, क्या हुआ? नई नई चीज़ों का बनना या नई नई चीज़ों का निर्माण होना। ठीक है, ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। ठीक, या मान लो इस चीज़ को अपन ऐसे मान लें, जैसे मान लो कोई भी काम है, मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे मैं पागल हूँ कि मेरा कल गणित का पेपर है, किस चीज़ का? मैथ का पेपर है, तो मैं हिंदी पढ़ूंगा। मान लो मेरा किस चीज़ का पेपर है? मेरा मान लो गणित का पेपर है, गणित का क्या है? एग्जाम है, और मैं हिंदी पढ़ूंगा? हिंदी पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा ना। समझ रहे बात को? क्या मेरा स्वार्थ किस में है? मेरा कल हिंदी का पेपर है तो मैं आज हिंदी पढ़ूंगा, अगर मेरा कल गणित का पेपर है तो आज मैं गणित पढ़ूंगा। समझ में आ रही बात को? देखो ये मतलब जो काम अपने स्वयं के लिए किए जाए, जिसमें इंसान का स्वार्थ छिपा होता है। समझ रहे बात को? प्राणी किसी अनुक्रिया को तभी करेगा जब उसे उस अनुक्रिया करने से फायदा होगा। क्या है? प्राणी किसी भी अनुक्रिया को, कोई भी व्यक्ति हो, प्राणी किसी भी अनुक्रिया को, किसी भी अनुक्रिया को तभी करेगा जब उसे उस अनुक्रिया से क्या हो? फायदा हो या लाभ हो। ठीक है, क्या हो? फायदा हो या लाभ हो। प्राणी किसी अनुक्रिया को तभी करेगा तब जब उसे उस अनुक्रिया से क्या हो? फायदा हो या लाभ हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जो नोट करना चाहे नोट कर लो। ठीक है, कर लो जल्दी से। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन से हैं? इवान पावलोव। क्या है? इवान पावलोव। कौन से हैं? इवान पावलोव। ठीक है, इवान पावलोव क्या है? ये सबसे पहले अपना क्या पूर्व ज्ञान पर आधारित हैं। किस पर? पूर्व ज्ञान पर आधारित हैं। ठीक है, समझना बात को, क्या है? किस पे हैं? पूर्व ज्ञान पर आधारित है। किस पे आधारित है? अपने पूर्व ज्ञान पर आधारित हैं। ठीक है, सबसे पहला इनका सिद्धांत देखेंगे अपन, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत।
ठीक है। पहला कौन सा है इनका, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा कौन सा है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका सहज संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा कौन सा है, सहज संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा कौन सा है, सहज संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। चौथा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक है। कौन सा, देखो चार है इसके, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा है सहज संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत आपका, चौथा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखो। घंटी की आवाज़ सुनना ये क्या है, मतलब भोजन क्या है। जैसे मान लो एक कुत्ता है, कुत्ता क्या है, कुत्ता है, मतलब जो अपने जो बताया है अपने इवान पावलोव ने, उसमें क्या है, उसको बताते हैं कि घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो भागता है और भाग के अपने भोजन को खा लेता है, ठीक है। समझ रहे बात, घंटी की आवाज़ हो गई और दूसरा हो गया भोजन। तो इसमें देखो दोनों में सेम चीज़ है, जो ऊपर था वही नीचे है, समझ रहे बात को। कुत्ता ये क्या है, घंटी की आवाज़ क्या है, गैर उद्दीपक, क्या है आपका, गैर अनुकूलित है। क्या है, गैर अनुकूलित, क्या है, गैर अनुकूलित, ठीक है। ये क्या है, गैर अनुकूलित। और एक भोजन क्या है, अनुकूलित, ठीक है भाई। देखो उसको क्या घंटी की आवाज़ सुन के कुत्ते को लार आती है, नहीं, उसने भोजन को देखा तभी तो इसको लार आती है। क्या आती है, कुत्ते ने क्या किसको देखा, भोजन को देखा, किसको देखा, भोजन को देखा, तभी उसे लार आती है। समझ रहे बात को, कि उसने घंटी की आवाज़ सुनी, उसको भागा, उसे लार आई। तो ये तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तो गैर अनुकूलित इसे बताया गया है, ये बल्कि है नहीं है। समझ रहे बात को हैं। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय आपने देखा जैसे क्लासिकल, जैसे अपन क्लासिकल म्यूजिक, जो सबसे पुराने गानों को अपन क्या बोलते हैं, क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिकल म्यूजिक। ये दुनिया का सबसे पहला सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कौन सा, दुनिया का, वर्ल्ड का क्या था, वर्ल्ड का पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल था, वर्ल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल था ये आपका अनुबंधन का। कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय, जैसे शास्त्रीय डांस अपन बोलते हैं, शास्त्रीय म्यूजिक, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, ये शास्त्रीय वही वाला शास्त्रीय पुराने, मतलब ये जब आपको पूर्व ज्ञान होगा तभी तो आप, जब लोगों ने पुराने गानों को सुना तभी तो इसमें कुछ कंसेशन किया, मान लो, तभी तो इन्होंने उस चीज़ को कुछ ना कुछ सोचा। समझ रहे बात को। और सहज संबद्ध तो जान, तो सहज मीन्स होता है आसानी से, और संबद्ध मीन्स क्या होता है, जोड़ना, मतलब जो आराम से जोड़ना। जैसे मान लो किसी बच्चे को है, अपन ने आम लिखना सिखाया, तो अपन ने क्या किया, एक आम का ऐसे चित्र बना दिया, ठीक है। क्या हुआ, ये मान लो आम बन गया, ठीक है। तो ये आ लिखा, आ फोर आम, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है तो अपन उसको क्या पढ़ाते हैं, मतलब आ फोर आम पढ़ाते हैं। तो क्या बच्चा जब वो हाथ पे उस पर रखेगा तो कहाँ रखेगा, यहाँ रखता है बच्चा, कि इसको आम को देखकर उस पर वो रखता है कि आ फोर आम। और जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, फिर अपन इसको आम को मिटा देते हैं, फिर बच्चा सीधे पढ़ना था आ फोर आम। फिर बच्चा जब ये आम को, अपन कुछ दिनों बाद आम को लिखा मिटा देते, फिर बच्चा क्या पढ़ता आ। समझ रहे बात को, समझ में आ रही बात को। सबसे देखो, दोबारा से देखो, जब पहले बच्चे ने क्या किया, ये आम है, तो बच्चा ये आ फोर आम पढ़ाते हैं अपन, लेकिन बच्चा उंगली रखता है, वो रखता है आम के ऊपर उंगली रखता है। किस पे रखता है, आम के ऊपर उंगली रखता है। बच्चा पढ़ेगा आ फोर आम, लेकिन उंगली किस पे रखेगा, आम पे। जो उसका चित्र किसको देखता है, चित्र को देख कर पढ़ता है। किसको देख के पढ़ता है, चित्र को देख कर पढ़ता है। पर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मान लो तो अपन इसको हटा देते हैं। देखो इसको हटा देते हैं, मान लो बच्चे को थोड़ी पता रहता कि आम होता कैसा है, या उसे ओनली चित्र का जानकारी है, भाई ये आम टाइप का चित्र है, ठीक है। लेकिन उसे जानकारी ये भी नहीं अपन ने बताया गया है। फिर आप और आम पढ़ता है बच्चा, फिर धीरे धीरे वो आ पढ़ जाता है। समझ रहे बात को। और अगला है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब बार बार, ठीक है, किसी क्रिया का बार बार होना। क्या होता है, अगर आपको बच्चों को नवीन चीज़ को सिखाना, तो आपको बच्चों को क्या करने का पड़ेगा, पूर्व ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा। और जब उसको, और ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन मतलब कोई चीज़ का बार बार होना। समझ रहे बात को, बार बार किसी चीज़ को सिखाना क्या होता है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत होता है, ठीक है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन क्या होता है, बार बार दोहराना। अनुकूलित प्रत्यावर्तन क्या होता है, ये होता है बार बार दोहराना,
ध्यान से देखना आप भैया, समझ रहे बात को, समझ में आ रहा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या घंटी बजना क्या है, गैर अनुकूलित, भोजन क्या है, अनुकूलित, ठीक है। कुत्ता जो उसने क्या अपन ने कहा, घंटी बजी कुत्ता भागा, नहीं, कुत्ता भागा, अपन ने कुत्ता को जैसे ही छोड़ा कुत्ता भागा, कुत्ता ने क्या भोजन को देखा, भोजन को देख के उसने लार गिराई। समझ रहे बात को, किसको देख के, भोजन को देख के उसमें लार आती है, मतलब घंटी की आवाज़ सुन के थोड़ी उसको लार आती है। तो क्या हुआ, ये अनुकूलित हो गया है आपका, ठीक है। जब अपन को शास्त्रीय अनुबंधन मतलब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, शास्त्रीय होता पुराना यानी क्लासिकल, ठीक है। ये दुनिया का पहला सिद्धांत कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन का पहला अनुबंधन का सिद्धांत कौन था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था। सहज संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत किसे, सहज मीन्स जोड़, सहज मतलब आसानी से, संबंध मीन्स जोड़ना, आसानी से जोड़ना यानी पूर्व ज्ञान को आसानी से जोड़ना। जैसे हमने आप और आम बताया, आम का चित्र बनाया, बच्चे ने पहले आम को जान लिया कि आम इस टाइप का होता है, फिर अपन ने आम चित्र से देख लिया, फिर आम को अपन ने मिटा दिया, फिर बच्चा आप और आम पढ़ने लगता है, इसके बाद फिर क्या आता है, आम आ जाता है। क्या, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन मतलब बार बार दोहराना किसी भी चीज़ का, समझ रहे बात को। अगला है कोलर, समझ रहे बात को। अगला कौन सा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जो नोट करना चाहे नोट कर लो। अगला कौन सा है, कोयलर। अगला कौन सा है, कूलर, ठीक है। कूलर इसका क्या हुआ, इसका सुल्तान हो जाएगा, इसका जो वो है, इसकी जो ट्रैक है सुल्तान, ठीक है। सुल्तान होता मतलब तो इसका सबसे पहला समग्रवाद, अब समग्रवाद हो गया, अव्ययवाद हो गया, गेस्टाल्टवाद हो गया। कौन सा, समग्रवाद। जैसे बच्चा जा रहा है, मतलब बच्चा अपने स्कूल से घर जा रहा है, ठीक है। बच्चा है, उसके बीच में कुत्ता बैठा मिल गया, इसके बीच में दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता हो गया, एक बी रास्ता हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ है, अब वो परेशान है बेचारा, मैं क्या करूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा उसको बेचारे को, कहाँ जाए वो। अब उसके मन में फिर धीरे से मतलब काफ़ी देर सोचते सोचते विचार आता है, क्या होता है, उसके बैग में बिस्किट पड़ी रहती है, वो बिस्किट का टुकड़ा निकालता है, वो क्या करता है, बी की तरफ फेंकता है। कुत्ता जैसे उस बिस्कुट को खाने लगता है और बच्चा तुरंत एक ही रास्ते से अपने घर की तरफ चला जाता है, समझ रहे बात को। तो बच्चे के मन में क्या वो विचार आया। इसी टाइप क्या है, एक और एग्जांपल देखें, बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, समझ लो। यूपी डॉट में 304 क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख भी लेंगे। क्या है कि एक बच्चे ने मतलब बच्चे को 6 तक पहाड़े आती है, टेबल, ठीक है, टेबल यानी पहाड़ा, क्या 6 तक सीखे बच्चे ने। और उसे टीचर ने क्या किया, गुरुजी ने कहा है आपको 9 गुणा 5 करना है। अब बच्चा क्या करे, बच्चा परेशान, इसको हमने टेबल तो 5 तक सीखे, लेकिन ये 9 गुणा 5 ये सर ने दे दिया, बड़ा बच्चा परेशान हो रहा अपने आप में। फिर बच्चा सोचता रहा, उन्होंने कहा कैसे करें, समझ, हमने टेबल तो 6 तक सीखे, लेकिन सर ने, गुरुजी 9 का गुणा 5 में करने के लिए दे दिया, कैसे होगा। फिर बच्चा जब मतलब सोचता गया, उसने दिमाग लगाया, सक्रिय हुआ बच्चा, तो उसने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, 5 गुणा 9 कर दिया, और इसका आंसर 45। एक क्रम विनिमय का नियम है कि संख्या को यहाँ से वहाँ पलटने पर उसका उत्तर समान आता है, उत्तर एक सा होता है, बस हो गया, समझिए बात को। इसी साथ हम ये आपका क्या हुआ, अधिगम का सिद्धांत खत्म हुआ। ये आप चीज़ों को नोट कर लेना है, अच्छी तरह देख लेना है, समझ रहे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूची एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है आपका, ठीक है। ये बच्चा है, बच्चे के बीच में 2 रास्ते हैं, जो स्कूल जा रहा है, एक बच्चे, इसके 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता, एक बी रास्ता है। बच्चे उसने देखा भाई कि ये कुत्ता बैठा हुआ है, उसके मन में विचार आया, बहुत देर तक सोचता रहा भाई क्या करें क्या करें। फिर बच्चे ने देख लिया कि भाई यहाँ उसको बिस्कुट डाल दी कुत्ते को, यहाँ से निकल आया, तो इसने क्या, अपने दिमाग का प्रचार किया, अपने विचारों का प्रचार किया। इस तरह बच्चे ने 9 गुणा 5, इसलिए उसने 5 गुणा 9 कर दिया, 45। क्रम विनिमय का नियम है ये आपका, संख्या को अपन पलट के लिख सकते हैं, लेकिन क्या आंसर कैसा आता है, एक समान आता है। इस तरह आप आज की क्लास खत्म की जाती है।